Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. What are the factors which are taken into consideration while constituting zonal council? जोनल काउंसिल बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो देखिए, नेचुरल डिवीजन ऑफ कंट्री को ध्यान में रखा जाता है, रिवर सिस्टम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी, बिल्कुल ठीक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी को भी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सारे के सारे ही सही हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें कौन सा है जो बजट से डील करता है? कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 112। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिया गया है। Which amendment made it obligatory on the president to give his assent to a constitutional amendment bill? तो कौन सा मतलब अमेंडमेंट था जिसने प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो अपना एसेंट देने के लिए ऑब्लिगेटरी बताया? तो ये है 24th अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था 1971 में, और इसमें ये कहा गया कि मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट जो है उसको विथहोल्ड नहीं रख सकता है और ना ही रिटर्न कर सकता है कंसिडरेशन के लिए, उसको अपना एसेंट देना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन मतलब विवेकाधिकार की बात कर रहे हैं। तो गवर्नर के पास क्या क्या होता है? ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो रिजर्व कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ये चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं इन सब के लिए। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। Which schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the राज्यसभा? राज्यसभा में सीट के एलोकेशन में कौन सा शेड्यूल है जो दिया गया है? तो ये है आपका 4th शेड्यूल। आंसर इज बी। द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। Which of the following person does not become prime minister after being chief minister of their respective state? मतलब अपने respective state के chief minister बने लेकिन बाद में prime minister नहीं बने, इनमें से कौन है? देखिए, मोरारजी देसाई भी prime minister बने थे, चौधरी चरण सिंह जी भी prime minister बने थे, और नरेंद्र मोदी जी भी prime minister बने, लेकिन मायावती जी ये यूपी की सीएम रही लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड? किस रिट का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म या टू बी सर्टिफाइड? तो ये है सर्ट्यूटरी। आंसर इज डी। ओके, इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि जो भी केस है उसको पेंडिंग में डाल दें, या मतलब स्क्वैश कर दें, टू स्क्वैश द ऑर्डर, टू स्क्वैश द ऑर्डर। Okay, it usually issued in case of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction exercised by the lower court. Who among the following has been given rights to legislate on residuary subject? किसके पास राइट होता है residuary subject पे फैसले लेने का? तो ये होता है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आंसर इज बी। एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये हमारे 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो यूनियन अपना लॉ बनाएगा, स्टेट अपना लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट में क्या होता है, यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और रेसिड्यूरी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आता है।
If a member absent himself from parliament for what days without permission of the house, his or her सीट में बी डिक्लेयर वैकेंट, तो कितने दिनों के लिए वो अब्सेंट रहे कि उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये आंसर है इसका सी ए 60 डेज, 60 दिन के लिए अब्सेंट रहेंगे तो उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। Who among the following headed the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, a committee under Constituent Assembly? तो किसने हेड किया था ये सारी कमेटी को? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी। तो इसको हेड किया गया था किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.